डालेंगे। भोपाल से एक बड़ी खबर। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया के लिए अलर्ट जारी किया गया। मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना के लिए अलर्ट जारी किया गया है। निवाड़ी, ओरछा, आगर, राजगढ़ में भारी बारिश होगी। सागर में भी बारिश होगी। दरअसल प्रदेश के जिलों की जो स्थिति रह सकती है उसके बारे में पूर्वानुमान जताया गया है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ये जो जानकारी मिल रही है, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि भारी बारिश हो सकती है और इस बारिश का असर आम जनजीवन पर क्या पड़ेगा, इससे पहले की जो अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई उसका जो परिणाम रहा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और भारी बारिश के बीच किस तरह की स्थितियां बनी हाल के दिनों में हमने देखा ही। और रायपुर में एक महिला पर चाकू से हमला करके मोबाइल फोन लूटकर भागा बदमाश। दरअसल महिला के हाथ पर चाकू मारा। WRS कॉलोनी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला के हाथ पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर उसका मोबाइल छीनकर फरार हुए। एक आरोपी ने चाकू से हमला किया, पहले महिला के हाथ पर उसे घायल किया और उसके बाद मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया आरोपी। WRS कॉलोनी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और जगदलपुर से बड़ी खबर। पुलिस के हत्थे 2 गांजा तस्कर चढ़े। दरअसल 20 किलो गांजे के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं ओडिशा से। ये गांजा मुंबई लेकर जा रहे थे और ओडिशा बॉर्डर पर तलाशी के दौरान इन्हें पकड़ लिया गया। जब्त गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं और नगरनार पुलिस ने इन पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। गांजा तस्करी कर ले जा रहे थे मुंबई और 20 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा से मुंबई ले जा रहे थे ये गांजे की खेप और इन्हें ओडिशा बॉर्डर पर तलाशी के दौरान ही पकड़ लिया गया। दरअसल दोनों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं और नगरनार पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए 2.5 लाख रुपए की लगभग कीमत वाले गांजे को पकड़ लिया। और इस पूरे मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं 2 ये मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 20 किलो गांजा इनके पास से बरामद हुआ है। और बलरामपुर में रामपुर के जंगल में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग ने लोगों से जंगल न जाने की अपील की। मुनादी कराकर वन अमला लोगों को कर रहा है सतर्क। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के जंगल में हाथियों की मौजूदगी है और रामपुर के जंगल में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण डरे हुए हैं क्योंकि हाथियों का जो ये दल यहाँ मौजूद है, इसको लेकर वन विभाग ने भी ग्रामीणों को चेताया है कि आप उचित दूरी पर रहें, गांव में रहें, जंगल की ओर न जाएं। और वन विभाग की लोगों से इस पर अपील है कि वे जंगल की ओर न जाएं। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में जंगल में हाथियों की मौजूदगी से यहाँ पर लोगों में दहशत है। आसपास के गांव के लोग दहशत में हैं हाथियों के यहां होने से। और मुरैना में खिलारस सब्जी मंडी में नगरपालिका ने 70 से 80 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। दरअसल कुछ दुकानदार अवैध रूप से सब्जी की दुकान यहां पर लगाए हुए थे, जबकि इनको कृषि उपज मंडी में जगह दी गई थी। यहां पर पक्की सब्जी मंडी बनानी है और इसलिए नगरपालिका ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को हटा दिया। इस दौरान कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने नगरपालिका के अधिकारियों पर मनमानी करने और बिना नोटिस दिए कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। और सर हमें बगैर नोटिस की दुकान तोड़ी गई है सर। ना तो हमें कोई सूचना दी गई कि भाई हम आपकी दुकान तोड़ रहे हैं। आज मंडी बंद थी, 1 तारीख को हमारी मंडी बंद रहती है। हमारा जो रूल है वो सर, हम गए थे सर बाहर गिर रहा है और इन्होंने बगैर नोटिस के बगैर जानकारी के
कोई मंडी में नहीं था। मंडी बंद के उपरांत इन्होंने लाके शासन ने बलपूर्वक दुकानों को तोड़ा है। लगभग 4 बार उनके साथ बैठक की जा चुकी है, व्यक्तिगत रूप से उनको बुला के बैठक की और उनको समझाइश दी। उनको अनाज मंडी में सेक्रेटरी साहब से भी मैंने बात करी, तो सेक्रेटरी साहब ने जगह भी दी। हम लोगों ने प्लॉट को काट दिए, वो अस्थायी रूप से जगह दे रहे थे, उनको पानी, नल, सफाई, लाइट की सारी सुविधाएं दे रहे थे। प्लॉट काट दी, इसके बाद भी लोग हटने से ही आए। और उज्जैन से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स स्ट्रीट डॉग को नदी में फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है और वीडियो के आधार पर पीपल्स फॉर एनिमल इंदौर नाम की संस्था ने उज्जैन पहुंचकर नीलगंगा थाने में इस शख्स पर मामला दर्ज कराया। इधर शख्स को जैसे ही एफआईआर दर्ज होने का पता चला, उसने सोशल मीडिया से अपना वीडियो हटा दिया और फिर उस शख्स ने अपने इंस्टाग्राम पर माफी मांगकर सफाई दी। और इस पूरे मामले में मानव का अमानवीय चेहरा जो है वो सामने आया। एक बेजुबान को नदी में फेंकने का आखिर क्या मतलब है? ये कुत्ती अभी यहाँ जिंदा है और जो वीडियो आई थी मैंने, ये कुत्ती मेरी पालतू है और आप जो भैया को ठेस पहुंची है उसमें माफी मांगता हूँ। ये मेरी कुत्ती है, ये मेरी कुत्ती पालतू है, ये मेरी कुत्ती पालतू है और तालाब रहती है हमारे। ये जा 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 आया। दतिया में 2 शख्स की पिटाई का मामला सामने आया। मारपीट का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पिटाई के दौरान एक शख्स वहां से भाग निकला और उसके बाद लोगों ने एक जो दूसरा शख्स वहां पर बचा था उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस मारपीट की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। और रीवा में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष ने जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया और पार्षद और परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है। डभौरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इसमें कार्रवाई की बात की जा रही है। अब देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहां पर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। ये दरअसल विवाद जमीन को लेकर हुआ और तस्वीरें उस वक्त हुए विवाद की सामने आई। और टीकमगढ़ में 2 सांड बीच सड़क पर भिड़ गए और इन दोनों ने कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही इनकी फाइट की वजह से सड़क पर जाम भी लग गया और काफी देर तक सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। तस्वीरें दरअसल आवारा जानवरों की वजह से कई लोगों को कई बार इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं। हालांकि निराश्रित इन पशुओं का सड़क पर इस तरह से भिड़ना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सड़क पर काफ़ी देर तक इनके इस तरह से भिड़ने की वजह से लोगों को परेशानी हुई आने जाने में। और इसकी तस्वीर सामने आई टीकमगढ़ से, जहां 2 सांड सड़क पर लड़ते नजर आए और सड़क पर हुई इस भिड़ंत के चलते काफ़ी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा, आने जाने वालों को परेशानी हुई। और मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में बफर के खटिया जोन से एक बाघिन और शावक का रोमांचित कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक बाघिन और शावक दिखाई दिए हैं। दरअसल नाले में पानी पी रही बाघिन पर अचानक शावक हमला कर देता है और अचानक हुए इस हमले को देख कुछ देर के लिए बाघिन चौंक जाती है और फिर कुछ देर के बाद दोनों ही सामान्य हो जाते हैं। बाघिन और शावकों के इस रोमांचकारी वीडियो को पर्यटकों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। दरअसल ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है और ये मंडला से सामने आई तस्वीर है, जहां पर बाघिन का शावक वहां पर बाघिन के साथ खेलने के मूड में इस तरह से हमला करता है। तो शायद वो अपनी माँ को ये दिखाना चाहता है कि शिकार के लिए जो गुर उसने सिखाए अब वो उन्हें धीरे धीरे सीख रहा है। ये तस्वीरें रोमांचकारी मंडला से सामने आई।
और रायगढ़ में फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने के मामले में महिला सहित 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया, जहां फर्जी भूस्वामी बनकर जमीन बेची किसी और की। 2,85,000 रुपए में जमीन को बेचा गया। धर्मजयगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की और पुलिस थाना धर्मजयगढ़ से यह पूरा प्रकरण सामने आया, जहां पर महिला सहित 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तारी हुई जमीन के फर्जी कागजात बनाकर जमीन को बेचने के मामले में। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस में शिकायत दी गई और फर्जी भूस्वामी बनकर किसी दूसरे की ही जमीन बेच डाली। बाटा गांव में वाल फोर्ट सिटी के पास मुख्य सड़क किनारे पाइपलाइन फूटने का मामला सामने आया, जहां हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पाइपलाइन फूट जाने से पानी फव्वारे की तरह निकलना शुरू हो गया। दिखने में तो ये काफी आकर्षक लग रहा है, लेकिन हजारों लीटर पानी की बर्बादी लापरवाही की इंतहा है और पाइप लीकेज की वजह से ये बर्बादी हुई पानी की। और ये रामपुर से तस्वीरें सामने आई लापरवाही की और काफी देर तक ये इसी तरह से फव्वारा चलता रहा और इसकी वजह से पानी की बर्बादी हुई। और मुंगेली में बारिश के बाद धूप निकली तो उमस हुई और इस उमस भरी गर्मी में सांप और अन्य जहरीले जीव बाहर निकल रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर सामने आई जब एक घर में 6 फीट का एक अजगर घुस गया, जिसे देख घर में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। और हालांकि बाद में एक शख्स ने अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित नदी किनारे पर छोड़ दिया। और तस्वीरें सामने आई मुंगेली से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 6 फीट लंबा अजगर वहां निकल आया और अजगर को पकड़कर एक शख्स ने रेस्क्यू कर उसे नदी किनारे छोड़ दिया। और जगदलपुर शहर के 2 अलग अलग इलाकों से रेस्क्यू टीम ने कोबरा सांपों को पकड़ा। दरअसल धर्मपुरा बॉयज हॉस्टल में सांप निकला और हड़कंप मच गया, तो वहीं दूसरा कोबरा सांप साकेत कॉलोनी में निकला। दोनों ही जगह रेस्क्यू टीम्स ने पहुंचकर सांप को पकड़ा और दोनों सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। दरअसल बरसता के इस मॉनसून सीजन बारिश के मौसम में सांपों का निकलना हर रोज सामने आ रहा है। स्नेक रेस्क्यू टीम सांपों को हर रोज रेस्क्यू करने के लिए जा रही है। और रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने दलाई लामा को निमंत्रण दिया है। दरअसल बौद्ध धर्म गुरु को छत्तीसगढ़ आने का न्योता उन्होंने दिया। सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानने की सीएम की जो मंशा है। सिरपुर में करीब 6 से 9 सितंबर को वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीटिंग। सतीश जग्गी ने दलाई लामा को सीएम की ओर से दिया न्योता। और भोपाल में 2 दिवसीय C20 समिट का समापन आज होना है और समिट में सेवा ही सर्वोच्च धर्म है विषय पर मंथन होगा। और समापन सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और C20 में सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सुबह करीब 11:45 पर इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और प्रदेश की उपलब्धियों और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय C20 समिट का समापन आज होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल से भारत के सबसे बड़े सिकल सेल अभियान की शुरुआत की। साथ ही गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। रानी दुर्गावती की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गौरव यात्रा शुरू की गई और पीएम ने रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और करीब 3,57 लाख लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए। कार्यक्रम में
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सिकल सेल की रोकथाम को जरूरी बताया और इसके लिए परामर्श केंद्र और दूसरी व्यवस्थाओं का जिक्र किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की और साथ ही कांग्रेस को निशाने पर लिया। वहीं पीएम ने सिकल सेल को अनुवांशिक बीमारी बताते हुए इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने पर जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को ये 70 सालों तक पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए, इनकी गारंटी में तो खोट है। लिहाजा जनता से उन्होंने सतर्क रहने की अपील की और पीएम के इस कार्यक्रम को देश के 278 जिलों में वर्चुअली दिखाया गया। और इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी पकरिया पहुंचे, जहां पीएम ने जनजातीय समूहों से चर्चा की, लखपति बहनों से सीधा संवाद किया। पीएम ने मधुमक्खी पालन का मंत्र भी दिया। यहां उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया। अच्छा बताइए कौन बोलेगा लखपति दीदी में से? हैं? आप बोल रहे हैं कि पहले आप बोलेंगे? कौन बोलेगा? आप शुरू कीजिए। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम फूलवती सिंह, मेरे समूह का नाम कावेरी स्व सहायता समूह है। मैं अपने समूह में सचिव पद पर हूँ। कितने महिलाएं हैं आपके समूह में? मेरे समूह में 12 महिलाएं हैं। 12 जी। और मेरे गांव में 32 समूह हैं। अच्छा अच्छा, संकुल स्तरीय संगठन। तो बताइए आपका समूह क्या कर? इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मोदी की बड़ी जनसभा होगी। पीएम मोदी यहां केंद्र की योजनाओं की सौगात देने के साथ प्रदेश में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक की। पार्टी नेताओं ने दिशा निर्देश दिए और बीजेपी ने दावा किया कि प्रदेश के कोने कोने से पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे। पीएम के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 जुलाई का यहाँ एक दौरा कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में इनका कार्यक्रम होगा, तो उसको और उनका जो पूरा आने से जाने का रूट है, ये सब में के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था हमारे द्वारा किया जा रहा है। अभी जो है इसका एक जो है प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि किस तरह के अधिकारी लगेंगे, कितने बल लगेगा, क्या होगा, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका भी सभी का जो है मीटिंग करके जो है योजना तैयार किया जा रहा है। उसके बाद जो है आगे आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं। पोस्टर वार शुरू हो गया, लगातार पोस्टर आ रहे हैं। सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री है, सरकार उनके हाथ में है। आप पता कराएं। अभी उज्जैन होकर आए आप। छोटी सी हवा चली, कोई बड़ा आंधी भी नहीं थी, तूफान नहीं था। तो क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी तो भ्रष्ट अफसरों को जेल भेजेंगे? मैं ऐसे भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाऊंगा। सतपुड़ा की आपने बात की, शॉर्ट सर्किट से या बिजली की वजह से कोई आग लगी? नहीं जाने दिया, पहरा लगा दिया पुलिस में, जैसे हम लोग आतंकवादी हों। इस बार सिंधिया जी साथ में नहीं है। सिंधिया तो कांग्रेस के लिए घुन थे। कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती है विधानसभा चुनाव? बहुमत इतना आ जाएगा कि कांग्रेस में कोई दूसरा सिंधिया पैदा न हो सके। जनता तैयार बैठी है, लोहा गर्म है, हथौड़ा देना बाकी है।